ज़ॉम्बी बनने के बाद एक पिता अपनी बेटी को कैसे बचाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप भी यही सोचोगे कि ऐसा दिन किसी भी बाप को देखना ना पड़े, लेकिन ऐसा पिता हर बेटी को मिले। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद कुछ लोग ही सर्वाइव कर पाए थे, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं आई थी। बचे हुए लोगों के लिए खाने पीने की चीज खत्म हो गई थी, इसलिए उनके बीच भाईचारा भी खत्म हो गया था। अगर कोई जिंदा इंसान मिल भी जाता तो उन्हें लगता कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। ये कहानी है एंडी नाम के एक आदमी की, जो अपनी फैमिली के साथ इस आउटब्रेक में सर्वाइव कर गया था। उसके पास एक बोट थी, वो लोग बोट से ट्रेवल करते रहते। एक दिन बोट से जाते वक्त उन्हें किनारे पर एक फैमिली दिखी। एंडी उनसे बात करना चाहता था, लेकिन वो आदमी बात करने की जगह अपना गन निकाल लेता है। एक दिन उन्हें एक टूटी हुई बोट दिखी। एंडी को लगा कि उसमें फूड या कुछ जरूरत की चीजें मिल सकती हैं, इसलिए वो बड़ी सावधानी से बोट पर गया। अंदर जाने से पहले वो एक मिरर डालकर चारों तरफ देखता है। जब उसने देखा कि अंदर कोई खतरा नहीं है, तब वो उसके अंदर गया। अंदर बहुत सारे फूड आइटम्स थे। ऐसा लग रहा था कि कोई इस बोट पर पार्टी करने आया था। एंडी जल्दी जल्दी सारी जरूरत की चीजों को एक बॉक्स में डालने लगा। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो बिना शोर किए जल्दी से अपनी बोट पर वापस लौट गया। एडी की वाइफ का नाम केट था। केट उसे मना करती है कि वो इस तरह से किसी भी अनजान जगह पर ना जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो उनकी फैमिली का क्या होगा। लेकिन एंडी उसे बोट से मिली हुई चीजों को दिखाता है। अब उन्हें कई महीनों तक खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एंडी के जाने के बाद केट देखती है कि एंडी ने उसके लिए एक वाइन छुपा कर रखी थी, जो उसे वो सरप्राइज गिफ्ट में देने वाला था। जिसके बाद केट भी उस बोट पर जाती है, ताकि वो भी एंडी के लिए कोई गिफ्ट ला सके। कई चीजों को देखने के बाद उसे एक शेविंग रेजर मिला। केट को लगा कि ये एंडी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। वो समझ गई थी कि इस बोट पर भी कोई ज़ॉम्बी है। वो जल्दी जल्दी से भागने लगी, लेकिन उस ज़ॉम्बी ने उसे अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद जब एंडी की आंखें खुली तो वो देखता है कि उसकी बेबी रो रही थी और केट बोट पर कहीं नहीं थी। तभी उसे फर्श पर गिरा हुआ ब्लड दिखाई देता है। एंडी उसे फॉलो करते हुए जब आगे बढ़ा तो देखता है कि केट को किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो जल्दी से केट की चोट पर बैंडेज लगा देता है। अब केट के पास सिर्फ 48 घंटे थे, जिसके बाद वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाएगी, क्योंकि ये इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में धीरे धीरे फैलता है। केट 48 आवर्स का टाइमर सेट करके अपने हाथ टाइमर वॉच बांध देती है। अब केट सोच रही थी कि उसे खुद को मार देना चाहिए, नहीं तो वो अपने हस्बैंड और बच्ची को नुकसान पहुंचा देगी। लेकिन एंडी केट से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। वो केट से कहता है कि उसे पता चला है कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट ने ऐसे शेल्टर्स बनाए हैं जहाँ इन्फेक्टेड लोगों का इलाज हो सकता है, इसलिए वो लोग वहाँ जाएंगे। केट को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि जमीन के रास्ते तक 40 किलोमीटर जा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर भी एंडी जिद करके केट को वहाँ जाने के लिए मना लेता है। जिसके बाद वो लोग कुछ जरूरी सामान को पैक करके बोट को वहीं छोड़कर जमीन पर आ जाते हैं। कुछ दूर वो सब पैदल ही गए। रास्ते में उन्हें कई सारी लाशें मिली, जिनके सिर जमीन में गाड़ दिए गए थे। ऐसा करने से इन्फेक्टेड आदमी ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मर जाएगा और वो दूसरों के लिए खतरा नहीं बनेगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक कार मिली। एक तरफ एंडी उस कार में फ्यूल डाल रहा था, तो दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी आ रहा था। केट उस ज़ॉम्बी को देख लेती है। वो एंडी को आवाज लगा रही थी, लेकिन वो नहीं सुन पा रहा था। जिसके बाद वो कार के इंडिकेटर को ऑन कर देती है, जिसे देख के एंडी समझ गया और वक्त रहते ही वो भी कार के अंदर आ गया। अब कुछ दूर और जाने के बाद केट देखती है कि उसके कट से ज़ॉम्बी ब्लड निकल रहा था। वो उसी वक्त कार से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन एंडी उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दूर और जाने के बाद केट बेबी को क्लीन करने के लिए बाहर निकलती है। केट पर उस वक्त ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का असर होने लगा था और वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो एंडी और उसकी बेटी से दूर जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं। लेकिन एंडी उसे किसी भी कीमत पर अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं था, इसलिए वो फिर से उसे मनाकर अपने साथ ले गया। इस बार तो वो अपने कार की हैंडल भी तोड़ देता है, ताकि दोबारा केट कार से बाहर ना निकल पाए। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ गया और उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में एंडी और उसकी बेटी तो बच गए, लेकिन केट के पेट में एक टहनी घुस गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एंडी बहुत मुश्किल से उस टहनी को केट के पेट से बाहर निकालता है। उसके बाद वो भी बेहोश हो जाता है। जब एंडी को होश आया तो उसकी बेबी बुरी तरह से रो रही थी
और केट पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। एंडी कुछ करता उससे पहले ही केट उसे काट लेती है। एंडी भी इन्फेक्टेड हो गया था और कार भी बुरी तरह से टूट गई थी। एंडी बच्ची को कार से बाहर निकालने के बाद उस इंजेक्शन से केट को मार देता है, जो गवर्नमेंट ने स्पेशली ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बनवाई थी। अब एंडी के ऊपर उसकी बेटी की जिम्मेदारी थी। अगर वो भी ज़ॉम्बी बन गया तो वो मासूम बच्ची बेवजह मारी जाएगी। अब एंडी फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसे किसी भी हालत में अपनी बच्ची को बचाना होगा। जिसके बाद एंडी अपने हाथ में 48 आवर्स का टाइमर सेट कर लेता है और किसी ऐसे इंसान की तलाश में निकल जाता है जो उसकी बच्ची को संभाल सके। बच्ची भी बहुत ज्यादा छोटी थी, इसलिए वो अपनी माँ के लिए रो रही थी। एंडी अपनी बीवी की परफ्यूम को अपनी बच्ची के आसपास स्प्रे कर देता है ताकि बच्ची को लगे कि उसकी माँ उसके आसपास में ही है। तभी एंडी को वो वाला ज़ॉम्बी दिखा जिसकी वजह से उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था। एंडी एक स्टिक उठाकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उस ज़ॉम्बी के मुंह पर एक लकड़ी का मास्क लगा हुआ था। तभी हम वहाँ एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम ठूमी था। ठूमी एक ऐसी बच्ची थी जिसकी फैमिली उससे बिछड़ गई थी, लेकिन वो उस जंगल में अकेले रहना सीख गई थी। ये ज़ॉम्बी ठूमी के डैड थे। ठूमी अपने डैड से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसने उन्हें अपने पास ही रखा था। वो हर रोज जानवरों का शिकार करके अपने पिता को खिला देती, लेकिन आज के दिन उसे देर हो गई थी, इसलिए उसके डैड रोड की तरफ आगे आ गए थे। ठूमी अपने हाथ में एक कट मार देती है और रास्ते भर पेड़ों पर लगा देती है, जिसे चाटते हुए उसके डैड वापस उसी अड्डे पर पहुँच गए जहाँ पर ठूमी अपने डैड के साथ चुप चुप कर रहती थी। अब एंडी गवर्नमेंट हेल्प स्टेशन की तरफ आगे बढ़ता है। 2 घंटे तक सफर करने के बाद वो स्टेशन तक पहुंच गया था, लेकिन स्टेशन पर कोई भी नहीं था। एंडी जब थोड़ा अंदर गया तो उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो इतने बड़े स्टेशन में अकेली थी। वो एंडी से बताती है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने स्टेशन को बंद कर दिया। वो औरत एंडी को कुछ दवाएं देती है जिससे उसकी कंडीशन थोड़ी देर के लिए कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन ये ठीक कभी नहीं होगा। एंडी सोचता है कि अब वो अपनी बच्ची को इस औरत को ही दे देगा, लेकिन उस औरत को भी कैंसर था जिसकी वजह से वो जल्दी ही मर जाएगी। इसलिए अब एंडी रात भर यही सोचता रहता है कि वो अपनी बेटी को कहाँ ले जाए। सुबह वो औरत एंडी से कहती है कि उसे अपनी उम्मीद खत्म नहीं करनी चाहिए। उसे पूरा यकीन था कि किसी न किसी हेल्प सेंटर पर उसे मदद मिल जाएगी। वो एंडी को अपने दोस्तों की फोटो दिखाते हुए कहती है कि वो उसके इन दोस्तों की तलाश करे, वो इस बच्ची का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये दोस्त उसी बच्ची ठूमी की फैमिली थी जिसके पिता अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। एंडी उन्हें जानता था, लेकिन वो उस औरत से बताता नहीं कि अब ये लोग नहीं बचे हैं। एंडी उस फोटो को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हुए रास्ते में एंडी को कुछ और ज़ॉम्बीज दिखे जिन्होंने अपने सिर को मिट्टी में दबा लिया था। ये सारे सोल्जर्स थे। आगे एंडी को एक ट्रक दिखी और एक आदमी जिसका नाम विक था, जो एक बड़े से सिलेंडर के नीचे दब गया था। विक एंडी को देखते ही गोली शूट कर देता है और उसके पीछे आ रहे ज़ॉम्बी को मार देता है। एंडी को तो उसकी हेल्प नहीं चाहिए थी, फिर भी वो विक की हेल्प करता है। गन की आवाज सुनकर ढेर सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे थे, इसलिए वो दोनों जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। जिसके बाद विक एंडी को अपने घर ले गया जहाँ उसकी बीवी लॉरेन थी। एंडी लॉरेन को देखते ही सोचता है कि अब वो अपनी बच्ची को उसके हवाले कर देगा, लेकिन लॉरेन और विक के बीच कुछ ठीक नहीं था। विक लॉरेन के लिए एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस लाया था, लेकिन लॉरेन उसे देख के जरा भी खुश नहीं हुई और जैसे ही विक बाहर गया वो उस नेकलेस को उतारकर दूर रख देती है। एंडी को समझ नहीं आया कि लॉरेन इतना डरी हुई क्यों है। वो लॉरेन से पूछना चाहता था, लेकिन विक उसे टाइम ही नहीं देता और अपने साथ गैस स्टेशन ले जाता है। एंडी उस वक्त अपनी बच्ची रोजी को लॉरेन के पास ही छोड़ देता है। गैस स्टेशन जाने के बाद एंडी देखता है कि एक केव के पास बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हैं, जैसे उन्हें कोई चीज अट्रैक्ट कर रही हो, लेकिन वो चीज क्या थी एंडी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। विक एंडी को कहता है कि चलो निशानेबाजी करते हैं। एंडी को भी मजा आ रहा था। वो एक के बाद एक ज़ॉम्बीज को मारते गए, लेकिन जब सारे ज़ॉम्बी मर गए तो उसने देखा कि पिंजरे के अंदर ठूमी है, जिसे विक ने चारे के तौर पर ज़ॉम्बीज के लिए रखा है। तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और ये भी पता चल गया कि ये आदमी कितना गलत है। शायद लॉरेन इसलिए ही विक से डरी हुई रहती है। विक ने ठूमी के साथ साथ एक और ट्राइबल मैन को पिंजरे में बंद करके रखा था जिसका नाम था क्लेवर मैन।
आज रात को उसकी बारी थी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। विक जाकर उस ट्राइबल मैन के पिंजरे के ऊपर मीट रख देता है और पिंजरे के आसपास ब्लड फैलाकर एक रेडियो भी ऑन कर देता है ताकि मीट और ब्लड की स्मेल के साथ आवाज भी ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करे। वो इसलिए ऐसा करता था ताकि ज़ॉम्बीज इस तरफ ही बिजी रहेंगे तो उसके घर पर कोई भी हमला नहीं करेगा। एंडी को उन दोनों लोगों के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ लॉरेन रोजी के साथ थी। वो देखती है कि उस बच्चे की बॉडी पर ज़ॉम्बी ब्लड लगा हुआ है। वो समझ जाती है कि एंडी इन्फेक्टेड है। जब एंडी वापस आया तो उसने विक से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन एंडी को वो इशारा करती है कि वो सब कुछ जानती है। अब रात हो गई थी। एंडी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए वो सोचता है कि वो सुसाइड कर ले ताकि वो ज़ॉम्बी बनने से बच जाए। अगर एंडी ने अपने सिर पर वार किया तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। तभी वहाँ लॉरेन आ गई। वो एंडी को बताती है कि विक उसका हस्बैंड नहीं है। विक ने उसके हस्बैंड को सेम वैसे ही मार डाला जैसे उसने क्लेवर मैन को मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर यहाँ रोजी रही तो आज नहीं तो कल वो उसे भी उसी तरह से मार डालेगा। अगर एंडी अपनी बच्ची को बचाना चाहता है तो उसे लॉरेन और रोजी को कहीं और ले जाना होगा। लॉरेन कभी भी विक के साथ रहना नहीं चाहती थी। थोड़ा सोचने समझने के बाद एंडी कहता है कि उसने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा है। वो लॉरेन को उनके पास ले जाएगा। तभी वहाँ पर विक आ गया और वो लॉरेन को इस तरह एंडी के साथ देखकर गुस्से में एंडी पर वार कर देता है, जिसकी वजह से एंडी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब एंडी की आंखें खुली तब वो भी ठूमी के साथ उसी पिंजरे में बंद था और चारों तरफ से ज़ॉम्बी उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। एंडी ठूमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने अनजाने में उसके ऊपर शूटिंग कर दी थी और कहता है कि वो उसे कहीं सेफ जगह ले चलेगा, बस वो उसकी हेल्प करे। जिसके बाद एंडी एक मीट का टुकड़ा रस्सी में बांधकर पिंजरे से दूर फेंक देता है, जिसपे सारे ज़ॉम्बीज टूट पड़ते हैं। वो उस मीट के टुकड़े के लिए लड़ते हुए केव से दूर जाने लगे। वो रस्सी केव के दरवाजे से बंधी हुई थी, इसलिए केव का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और वो दोनों वहाँ से निकलकर भाग गए। ठूमी क्लेवर मैन को भी छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो पहले ही वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद वो दोनों लॉरेन और रोजी को साथ लेकर विक के कार की चाबी चुराकर चुपके से भागने लगे, लेकिन विक की आंख खुल गई और वो दूर से ही उनके ऊपर फायरिंग करने लगा। लॉरेन विक को रोकने के लिए आगे बढ़ी तो उसे ही गोली लग गई, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। अब एंडी ठूमी और रोजी को लेकर वहाँ से भाग निकला और वो सब जाकर एक गुफा में छुप गए। विक भी उनके पीछे पीछे गुफा तक आ गया, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर चेक करे। वो कुछ देर तक बाहर से ही चिल्लाता रहा, फिर हार मानकर वहाँ से चला गया। अब लॉरेन तो मर चुकी थी, इसलिए एंडी के पास फिर से वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि वो रोजी को किसके पास छोड़े। रात को ठूमी की नींद खुली तो उसने देखा कि एंडी ज़ॉम्बी की तरह दीवार पर लगी हुई ब्लड को चाट रहा था। अब ठूमी समझ गई थी कि एंडी भी ज़ॉम्बी बनने वाला है। सुबह होते ही ठूमी अपने डैड को देखने के लिए गुफा में गई तो उसने देखा कि उसके डैड को भी कबीले वाले लोगों ने मार दिया है। वो लोग ज़ॉम्बीज को पेड़ के ऊपर दफन करते थे ताकि उनकी बॉडी को ज़ॉम्बी या कोई जानवर ना खा जाए। ठूमी अपने डैड को देखकर रोने लगी। उसे लगता था कि क्लेवर मैन उसके डैड को ठीक कर सकते हैं। क्लेवर मैन उनके कबीले का एक वैद्य था जो उनकी हर तरह की बीमारियों का इलाज करता था, लेकिन एंडी जानता था कि इस बीमारी का इलाज ना किसी वैद्य के पास है और ना ही किसी डॉक्टर के पास। ठूमी इस तलाश में थी कि किसी दिन उसे क्लेवर मैन मिला तो अपने डैड को फिर से ठीक करा देगी, इसलिए वो अपने डैड को अपने पास ही रखती थी। एंडी ठूमी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में आकर सुसाइड करना चाहती थी। ठूमी अब एंडी के साथ नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद एंडी अपनी बच्ची रोजी को लेकर आगे बढ़ता है। एंडी को नदी तक जाने का रास्ता नहीं पता था, जबकि ठूमी वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। वो सोच रहा था कि वो अपनी बच्ची को उस फैमिली के पास छोड़ देगा, लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो जमीन खरोंचने लगा, उसकी आंखों से ज़ॉम्बी वाले ब्लड्स निकल रहे थे और इस तरह वो बेहोश हो गया। अब चारों तरफ ज़ॉम्बीज थे। रोजी अकेली अपने ज़ॉम्बी डैड के पास थी और रो रही थी। कुछ देर बाद जब एंडी को होश आया तो ठूमी उस बच्चे को लेकर खड़ी थी। एंडी की ये हालत देखकर उसे रोजी पर दया आ गई, इसलिए वो उन दोनों के साथ चलने के लिए तैयार थी। जिसके बाद एंडी अपनी हालत को ठीक करके उन दोनों के साथ आगे बढ़ता है। ठूमी एंडी को आगे का रास्ता बताती है, जिसकी वजह से वो दोनों जल्दी ही उस फैमिली तक पहुँच गए। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वो फैमिली वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन उनका खाना बिल्कुल फ्रेश था,
इसलिए एंडी को लगा कि वो लोग पास में ही होंगे। एंडी टूमी से कहता है कि वो कुछ खा पी ले, तब तक वो इस फैमिली से मिलकर आता है। कुछ ही दूर पर उस फैमिली के बच्चे खेल रहे थे और पिता एक कब्र खोद रहा था, क्योंकि वो आदमी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन उसकी फैमिली बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी मारने वाला था, क्योंकि अगर फादर मर गया तो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एंडी को वो आदमी कहता है कि उसके पास एक गन है जिसमें 6 गोलियां हैं, 4 उसकी फैमिली के लिए और 2 बचेंगे। वो एंडी खुद को और अपनी बेटी को मार देगा ताकि उन्हें आसान मौत मिल जाए। एंडी अब बहुत दुखी हो गया था, वो वापस जाने लगा। तभी उसे गन शॉट की आवाज सुनाई दी। वो प्यारी सी फैमिली अब खत्म हो चुकी थी। एंडी उस गन को अपने पास रख लेता है और बैठकर सोचता है कि अब वो क्या करे। क्या ये सही है अपनी छोटी सी बच्ची को मार देना? अंदर ठूमी अकेली बैठी हुई थी। तभी उसे एंडी के बैग से अपनी फैमिली की फोटो मिली। वो जल्दी से एंडी के पास गई और उसे कहा कि वो उन्हें कबीले वालों के पास ले जाएगी। उसका कबीला पास में ही है, जहाँ रोजी की देखभाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये बात सुनकर एंडी को बहुत खुशी हुई। वो सब बिना देर किए कबीले की तरफ आगे बढ़ने लगे। टॉमी बच्ची और अपने फेस पर एक व्हाइट कलर की जड़ी बूटी लगा देती है, जिससे इनकी बॉडी की स्मेल नहीं आएगी। लेकिन एंडी को इस जड़ी बूटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही ज़ॉम्बी की तरह स्मेल कर रहा था। आगे जाने के बाद उन्हें रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं, लेकिन वो इन्हें फॉलो नहीं करते। आगे एक टनल था जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। टॉमी एंडी से कहता है कि हम लोग अगर शांति से निकलेंगे तो ये लोग हमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन टनल के एक कोने पर विक खड़ा था। ज़ॉम्बी से तो ये बचकर निकल गए, लेकिन विक से अब नहीं बच पाएंगे। एंडी टॉमी और रोजी को पहले तो ट्रक के अंदर डाल देता है और उसके बाद ज़ॉम्बीज के बीच में घुसकर विक पर अटैक करता है। लेकिन एक गोली विक के पैरों में लगती है तो दूसरी गोली फाइटिंग करते हुए एंडी को ही लग जाती है। जब एंडी बेहोश हो गया तो विक टॉमी के पास गया। वो टॉमी को मारते पीटते ट्रक से बाहर निकलता है। टॉमी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। जब एंडी होश में आया तो देखता है कि विक रोजी को लेकर बैठा हुआ है। वो जाकर एंडी को समझाता है कि अब दोनों की जिंदगी तो खत्म होने वाली है, वो कम से कम इस बच्चे को छोड़ दे। विक देना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे रोजी के ऊपर दया आ गई। जिसके बाद एंडी टॉमी और रोजी को लेकर वहाँ से जाने लगा। अब टॉमी इतनी ज्यादा घायल हो गई थी कि वो चल नहीं पा रही थी। एंडी उसे बहुत समझाता है और कहता है कि वो बचपन की अच्छी अच्छी बातें करे ताकि वो अपने पेन को भूलकर आगे बढ़े। लेकिन एंडी की बॉडी से उसका ही कंट्रोल खो रहा था। अब वक्त आ गया था कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाए। उसकी आंखों से ज़ॉम्बी वाले ब्लड्स निकल रहे थे। उसकी आईलिड पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उसे मीट की स्मेल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वो अपना चेहरा साफ करके फिर से अपनी बच्ची की तरफ देखता है और उस मीट के टुकड़े को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद जब उसे लगा कि अब वक्त आ गया है, वो एक लास्ट टाइम अपनी बच्ची को अलविदा कहता है और मीट के टुकड़े को एक लकड़ी से बांधकर टॉमी को दे देता है। टॉमी की बॉडी से जड़ी बूटी का असर खत्म हो रहा था, इसलिए ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ से आगे बढ़ रहे थे। अब एंडी कुछ देखने या समझने की हालत में नहीं था। टॉमी लकड़ी की मीट जिस तरफ करती, एंडी उसी तरफ चलता जाता। एंडी ने अपने दांतों को भी सील कर लिया था ताकि वो अपनी बच्ची को नुकसान न पहुंचाए। ट्राइबल लोग पास में ही थे। वो दूर से आते हुए एंडी को देखकर ज़ॉम्बी समझ लेते हैं और उसके ऊपर वार करने ही वाले थे। तभी उन्हें रोजी और टॉमी दिखाई देती है। टॉमी को वो लोग बहुत अच्छे से जानते थे। अब कबीले वाले दोनों को देख के बहुत खुश थे। अब रोजी पूरी तरह से सेफ थी। एंडी ने रोजी के पेट पर थैंक यू लिखा था। वो जानता था कि उसकी बेटी जरूर जिंदा रहेगी। जिसके बाद वो लोग एंडी को सेम उसी तरह से मारकर पेड़ पर दफन कर देते हैं। तो इस मूवी का नाम था कार्गो, जो 2017 में रिलीज हुई थी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।